ये हफ्ता आपके लिए उन सब चीज़ों को रिपेयर एंड डंप कर देगा एंड आप एक नई जिद्दत के साथ ऊपर उभरेंगे एंड वजह बनेगा। जिस एंगल का रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट उसी एंगल पर आ जाए तो उसे नई तलूक समझते हैं, नया आगाज। जो एक्वेरियन इस वक्त अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस जनरेट किए हुए हैं, जिनके फैमिली के साथ रिलेशंस मोहब्बत से भरे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। मेरे पास एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस, एक लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं सब वन बाय वन बयान करूँगा। 9वें महीने सितंबर का ये पहला हफ्ता है। पिछले 3 महीनों से आप जिन क्राइसिस में थे, आप अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे थे, आपके पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, आपको दूसरों की तरफ देखना पड़ता था, या फिर आप अपने अंदर ही कॉन्फिडेंट नहीं थे, उलझे हुए थे, अनडिसिप्लिन थे, आपके इमोशनल साइड डिस्टर्ब रह रही थी, आप ज़्यादा वरीज, ज़्यादा फिक्रमंद रह रहे थे। ये हफ्ता आपके लिए उन सब चीज़ों को रिपेयर एंड डंप कर देगा एंड आप एक नई जिद्दत के साथ ऊपर उभरेंगे एंड वजह बनेगा मरकरी आपके 8th एंगल पर। 8th एंगल में ज़्यादातर प्लैनेट्स आकर कमज़ोर हो जाते हैं बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मुख्तलिफ एंगल हैं जहाँ पर कुछ प्लैनेट बहुत अच्छे होते हैं, कुछ प्लैनेट कमज़ोर हो जाते हैं। 8th एंगल पर मरकरी बहुत ताकतवर हो जाता है क्योंकि वो 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। जिस एंगल का रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट उसी एंगल पर आ जाए तो उसे नई तलूक समझते हैं, नया आगाज। तमाम वो नुकसानात जो लोगों की साजिशों की वजह से आपके सोर्स ऑफ इनकम में हो गए थे, तमाम वो नुकसानात जो आपकी मिस प्लानिंग की वजह से आपकी ज़िंदगी में उभर गए थे, तमाम वो डिजीज़ेस जो लाइफ स्टाइल या ईटिंग हैबिट्स, रॉन्ग आदतों की वजह से आपकी ज़िंदगी में उभर गए थे, तमाम वो इंसल्ट्स जिसने आपके इख्तियारात या आपकी इज़्ज़त को कम कर दिया था, तमाम वो इन्वेस्टमेंट्स जिनकी वजह से आप स्टक हो गए थे और फ्यूचर प्लान्स आपके उलझने लग गए थे, वो 2 सितंबर से दोबारा ट्रैक फुल होने लगेंगे। You are again confident. Confidence by your successes. Confidence by your plans of action. Confidence by your real, effective, accurate and executive vision. Losses recovery by your deal making. New source of income by group activities. न्यू सोर्स ऑफ इनकम बाय योर इन्वेस्टमेंट्स। आप जहां से अपना हक लेना चाहते थे और वो हक देने के लिए तैयार नहीं थी, कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त मुनहरिफ था कि आपका हक नहीं देना, आपकी अब उस हक को मांगने की सलाहियत एंड आपका रोब और दबदबा या आपका डर उसके दिल में, उसको आपका हक देना ही पड़ेगा। मरकरी का 8th एंगल पर आना आपकी क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाएगा। बैंकिंग सेक्टर से फाइनेंशियल जो रिसर्चर्स होते हैं, अकाउंट्स वाले, फैशन डिज़ाइनर्स, क्रिएटिव आइडियाज़ वाले, फिल्म मेकर्स, सोशल मीडिया कंटेंट मेकर्स, शायर, अदीब, टीचर्स, डॉक्टर्स, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने वाले या फिर रियल इस्टेट में जाने वाले, ये सारे ही साइड्स, ये वो फील्ड्स हैं जो मुझे याद हैं। इसके अलावा भी जो जहनी काम करते हैं, जो अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी नॉलेज से, अपनी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट से अपने सोर्स ऑफ इनकम को चलाते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ को या ख़ुद अपनी सर्विसेज इस्तेमाल करके इंडिविजुअल्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये सब एक्वेरियंस फ़ायदे में जाएंगे फ्रॉम 2 सितंबर। एंड मज़े की बात सुने, 8th एंगल पर सूरज भी मौजूद है 22 सितंबर तक। ये 22 अगस्त को आपके 8th एंगल पर आया था, 22 सितंबर तक चलेगा। वो अपॉर्चुनिटीज़ जो 22 सितंबर से उभरना शुरू हुई हैं
वो 2 सितंबर को 22 अगस्त से उभरना शुरू हुई, वो 2 सितंबर को मैच्योर होने के चांसेस 90% है। अगर कोई जॉब ऑफर आई थी, अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई थी, अगर कोई ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी आई थी, अगर कोई फेवर मिली थी किसी दोस्त की तरफ से, अगर कोई फेवर मिली थी ख़ानदान की तरफ से, अगर कोई फेवर मिली थी हुकूमत की तरफ से, अगर कोई फेवर मिली थी किसी कंपनी की तरफ से, तो उसके मैच्योर होने एंड एग्रीमेंट साइन होने में, डील फिनिश होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यू विल बी ऑन ट्रैक विद इन 7 to 10 days। ये अच्छी खबर थी, अच्छी खबरें थी। बुरी खबर ये है कि 7 सितंबर को चांद ग्रहण होगा, एंड वो चांद ग्रहण एक नेगेटिव इवेंट है बाय एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, एंड एक्वेरियंस के लिए वो सेकंड एंगल पर होगा। रूल्स के मुताबिक आपके मूड का स्विंग होना, आपको इमोशनल अनस्टेबिलिटी रहना, डरावने ख्वाब आना, वक्त में ऐसे इवेंट्स होना, टाइम में ऐसे इवेंट्स होना 7 सितंबर के बाद 8-10 दिनों में कि आपको खौफ सा महसूस हो, आने वाले वक्त की वरीज हो, दैट इज़ एक्सपेक्टेड, बट इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फॉर ऑल एक्वेरियंस। जो एक्वेरियन इस वक्त अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस जनरेट किए हुए हैं, जिनके फैमिली के साथ रिलेशंस मोहब्बत से भरे हुए हैं, जिनकी लव लाइफ स्ट्रॉन्ग है, जिनकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, औलाद के साथ उनके रवैये बहुत वेलफेयर वाले हैं, फ्यूचर प्लानिंग के साथ एंड कुलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, वो तो स्टेबल रहेंगे। दे आर स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन। ऑल स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन विल बी स्टेबल। जो बाई बर्थ स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन हैं या जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में अच्छे फैसले करके कामयाबियां हासिल की हैं, वो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन हैं, ये सब अच्छे रहेंगे। बट ऐसे एक्वेरियंस जो पहले ही सेहत के मसाइल में मुब्तला हैं, जज्बात में उनके हिजान तूफ़ान बरपा रहता है, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, लोगों पे शक करते रहते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस शेक हो गया है, ऐसे एक्वेरियंस को सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। दिस इज़ एन आइडियल रेमेडी। सूरह शम्स गिव्स यू द हाई ब्लेसिंग्स टू रिपेयर द टाइम नेगेटिविटी ऑफ टाइम, एंड ब्लू सफ़ायर इज़ द मिस्ट्री ऑफ जिमोलॉजिकल फील्ड। एक ऐसा पुरस्कार स्टोन जिससे एक्वेरियंस की नेचर में, स्किल्स में, अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा होता है, रीपॉलिश होती हैं, स्ट्रेंथन होती हैं, बाई बर्थ स्किल्स भी रीपॉलिश होती हैं। अगर आप श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर पहने तो 3 कैरेट भी काफ़ी है। अगर आप साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर पहने तो 10 कैरेट पहनिए, कश्मीर पहने तो 11-12 कैरेट पहनिए। लेकिन ये सारे ब्लू सफ़ायर अरेंज करना आपके लिए मुश्किल था। एस्ट्रोजेम्स ने बहरहाल आपके लिए कुछ आसानियाँ पैदा की, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके ये स्टोन्स हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बर्थ स्टोन्स, अपने हीलिंग स्टोन चाहिए, वो वहाँ इन अ सिंगल क्लिक अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, एंड वर्ल्ड वाइड डिलीवरीज़ हैं। एक्वेरियंस के लिए जो चांद ग्रहण के मामलात थे वो मैंने एक अलग वीडियो में तफसील से बयान कर दिए, उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, उसके मजहबी एस्पेक्ट्स, जो मशहूर कहानियां हैं ज़िंदगी में एवं ही लोगों ने बनाई हुई हैं कि एक्वेरियन हामला औरतों के लिए बड़ी तकलीफ़ होगी, छुरी को हाथ ना लगाएं, आग के पास ना जाएं, खुले आसमान के नीचे ना जाएं, फलां ना करें, एंड जो पैदाइश होने वाले बच्चे हैं उनके होंठ कटे हुए होंगे, एंड बड़ा मुसीबत वाली बातें, वो सब बकवास है, सॉरी टू से, बट लोगों के बिलीव्स कई 100 सालों में बने हैं। मैं आपको इन अ सिंगल लाइन आपके बिलीव से नहीं, मैं कोलिजन नहीं चाहता आपके बिलीव से, लेकिन एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर दिस इज़ माय ओपिनियन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू विल बी परफेक्टली ऑलराइट, एंड विद ब्लू सफ़ायर एंड सूरह शम्स आपको और सपोर्ट कर देगी। दैट्स ऑल। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चांद ग्रहण का मौजूद है, उसमें जो तफसील बयान किया है उसे एक नज़र देख लीजिएगा। अपनी दुआओं में अब मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।